कैट्स में भी डॉग की तरह मिनिमम स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो कैट्स भी अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक डिफरेंट रिजाइम यूज़ करती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करती है। कैट्स में पेंटिंग होती है बट कम होती है। कैट्स क्या करती हैं, बेसिकली अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए ना अपनी बॉडी को लिक करती हैं। लिक करते टाइम उनका सलाइवा उनके फर से, उनकी स्किन से मतलब लग जाता है, और वो सलाइवा जब इवेपोरेट होता है तो बॉडी कूल होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है कैट्स का। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी कैट्स अपनी बॉडी को ज़्यादा लिक करती हैं, डेली दिन में एक बार जरूर लिक करती हैं। ये मतलब फेस्टिजियस ग्रूमर्स बोलते हैं इनको, इसीलिए। ठीक है, तो कैट्स जो होती हैं, वैसे तो कैट्स को आउटडोर वॉक्स नहीं होती हैं, हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कैट घर में कहीं फंस गई, या कैट कहीं बालकनी में फंस गई, या कैट घर से चेज कर गई, भाग गई किसी वजह से, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि कैट को हीट स्ट्रोक हो जाए। तो उससे बचाने के लिए और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे अगर आपकी कैट पेंटिंग कर रही है, नॉर्मली कैट्स पेंटिंग नहीं करती, यानी मुंह खोल के सांस ले रही हैं या अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा लिक कर रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी कैट को गर्मी लग रही है या और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। अपनी कैट को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आपको फर्स्ट अपने घर में प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर आपको रखना है, जगह जगह रखना है, एक जगह नहीं रखना। कई बार खेलते समय कैट से ही पानी गिर जाता है, तो वो दूसरे बाउल से पानी पी सकती है। इसी में आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपकी कैट पानी पीना पसंद नहीं करती, तो बेसिकली कैट्स के नेचर में होता है वो रनिंग टैप वाटर पीते हैं, तो उसके लिए आप वाटर फाउंटेन का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कैट पानी पिए, तो आपको कोई ना कोई ट्रिक लगा के उसको पानी पिलाना है। सेकंड थिंग, आपको घर के अंदर वेंटिलेशन रखना है। इवन आपके यहाँ एसी नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन वेंटिलेशन होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। आप कूलर भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें वाटर लेवल चेक करते रहना होता है। थर्ड, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कैट्स के अंदर ना रिप्रोडक्टिव बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव होता है ना। तो कैट्स मैटिंग को लेके, सेक्सुअल बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब होता यह है कि कैट्स को हम वैसे तो आउटडोर वॉक्स के लिए लेकर नहीं जाते, लेकिन बाहर से कोई कैट्स, स्ट्रीट कैट, फेरल कैट्स घर के अंदर आ जाती हैं, या उनके डर की वजह से हमारी कैट घर से बाहर भाग जाती है सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से। तो ये सेक्सुअल बिहेवियर कैट्स के अंदर बहुत ही एग्रेसिव होता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी कैट 6 मंथ 7 मंथ्स की हो जाती है, मैच्योरिटी से पहले आप उसकी न्यूट्रिंग करा लीजिए। कैट्स में न्यूट्रिंग एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है, अगर आप नहीं कराएंगे तो या तो कैट बाइट होगी, या आपकी कैट भाग जाएगी, या कैट की दूसरी कैट के साथ फाइट्स होंगी, जिसमें डिजीज ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि आपकी कैट को गर्मी लग रही है, वो पेंटिंग कर रही है, आप उसको एक वेट टॉवल से डैप कर सकते हैं, आप उसको कुछ ग्रूमिंग भी कर सकते हैं, कॉम्बिंग भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ी उसको हेल्प हो जाएगी। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपनी कैट को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। थैंक यू। परफेक्ट।